अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, इतनी धूप निकल आई, हमें तो उठने में देरी हो गई। चलते जाते हैं, कितने सारे काम पड़े होंगे हमें तो। अरे जो भी काम करना है ना वो हम और एकता मिलके कर लेंगे, तुम आराम करो। माँ, हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे हमारी आँख ही नहीं खुली। अरे उसमें माफी क्या मांग रही हो? हाँ, प्रथम ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए हम 2 कप चाय लेकर आए हैं। आप ये सब क्यों कर रही हैं? हम कर देते हैं। अरे तुम बस बैठो, आराम करो, बैठो बैठो बैठो, चाय लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ, आज हम दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत सारे गप्पे मारेंगे, है ना? बताओ कैसी बनी है चाय? माँ, ये तो बहुत कड़वी है। अरे अभी तो चीनी मिलाई इसमें। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये चीनी है ना, तुम्हें कड़वी लग रही है, और डाल लो। अरे राधा, ये चाय है, तुम इसे चाशनी बना रही हो। माँ, अभी भी बहुत कड़वी है। अरे अरे रुको, इतनी चीनी ठीक नहीं है सेहत के लिए। शायद तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है। हम तुम्हारे लिए ना शरबत लेकर आते हैं, ठीक है? रखो इसे, छोड़ दो, हम अभी आते हैं। राध्या के मुंह में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ना जाने क्यों अभी भी हमारा सर भारी भारी सा ही लग रहा है और मुंह में अजीब सा कड़वाहट आ रही है। डॉक्टर को दिखाओ या हकीम को, दवा करो या टोटका, मेरे विष के आगे सब बेअसर है, इसका कोई इलाज नहीं। प्रथम सर कहाँ हैं? उनसे कहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास। हेलो जी मिस्टर माथुर, हाँ क्लाइंट के पास हमारे सैंपल्स पहुंच गए थे जी। जब 1 घंटे में मीटिंग करनी है जी, ठीक है, मैं अभी जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। अगर इनको डॉक्टर के बारे में बताए तो ये सारा काम छोड़ के हमारे साथ चले जाएंगे। एक काम करते हैं, हम अकेले ही चले जाते हैं। मिस्टर माथुर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पौधों में पानी डालने के लिए आए थे। अच्छा, तो पानी क्या है? वो बस लेने ही जा रहे थे। राधा, तुम्हें ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं, तुम्हें भी आराम करना चाहिए ना, तुम आराम करो, जाओ। नहीं प्रथम सर, अब थोड़ी देर बाहर ही बैठ जाते हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम है, हम थोड़ी देर बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपको काम है ना, आप जाके अपना काम कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम खुली हवा में आराम से बैठो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। बैठो। अब रुको रुको रुको, कितनी गंदी है। बैठो, ख्याल रखना।
ओके, आ जाइए। आपके शरीर में ये नीलापन कब से है? डॉक्टर हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी अपने आप आ जाता है, फिर कभी कभी अपने आप चला भी जाता है। ओके, ब्लड टेस्ट करना होगा। वैसे कभी कभी हाथ, होठ और नाखून ये ऑक्सीजन की कमी से भी नीले पड़ जाते हैं, इसीलिए आपका ऑक्सीजन लेवल का भी टेस्ट करना होगा। जी सिस्टर। जी डॉक्टर। ये सारे टेस्ट करवा लीजिए इनके, मैं दूसरे पेशेंट्स को देख कर आती हूँ। जी आपका ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ठीक है, अब हमें ब्लड टेस्ट करना होगा। जी डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। क्या बात है सिस्टर, क्या हुआ? डॉक्टर देखिए ना, हमारा खून पूरा नीला हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? आपकी नजरें तो ठीक है ना? ये ब्लड तो प्रॉपर रेड कलर का ही है। ऐसा कैसे हो गया? ये अभी नीला था, है ना सिस्टर? आपने देखा था ना? मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, इसलिए शायद मुझे वहम हो गया होगा डॉक्टर। इट्स ओके, इस ब्लड सैंपल को ले जाके टेस्ट करवाइए। जी डॉक्टर। रिलैक्स, अब आप घर जा सकती हैं। हम शाम तक आपकी सारी रिपोर्ट्स भेज देंगे। अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। डोंट वरी। माँ, ये किसे लेकर आई हैं आप? बेटा, वो बरसात की वजह से घर में मच्छर कितने हो गए, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया ना, तो इसलिए मैं मच्छर भगाने वाले को लेकर आई हूँ। ठीक है, आइए आइए, इधर से करते हैं ना। सुनिए, हमने आपके बारे में ना बहुत कुछ सुना है कि आप बड़ी सी बड़ी आत्माओं और चुड़ैलों को काबू में कर लेते हैं। पीपल के पेड़ से लेके पपीते के पेड़ तक भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, सबको मैं अपने वश में कर लेता हूँ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो चुड़ैल है ना, मैं उसको अपने वश में कर लूंगा। लेकिन इतने बड़े भौकाली बाबा को ये आपने क्या हुलिया बना दिया है? यहाँ किसी को भी नहीं पता कि हमारे घर में बुरा साया है, इसलिए आपको अपना काम छुप कर करना पड़ेगा। मच्छर मारने वाले धुएं की आड़ में आपको ये सब काम करना पड़ेगा, समझे? आप निश्चिंत रहिए। वो देखिए, यही वो चुड़ैल। बस आपको कुछ भी करके इसके अंदर की चुड़ैल को पकड़ना होगा। ओ भाई, ये काम करिए, पहले नीचे धुआं मार दीजिए। क्या करें? प्रथम सर को सच बताएं या नहीं? हमें प्रथम सर को सच बताना ही होगा कि हमारे शरीर से नीला खून निकल रहा है, और कल आईने में हमने अपनी आँख, अपने होठ, अपने नाखून सब कुछ नीला होते हुए देखा था। तब तो प्रथम सर को लगा था कि वो हमारा वहम, लेकिन वो हमारा वहम नहीं बल्कि सच था। और नाखूनों पे तो अभी भी नीला धब्बा है। पहले तो ये चला जाता था, लेकिन अभी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें प्रथम सर से बात करनी ही होगी। हे दुखहर्ता, अंतर्यामी, तीनों लोगों के पालनहारा, राध्या के अंदर जो भी बुरी शक्ति है उसका विनाश करना। और बुरी शक्ति के विनाश के चक्कर में अगर राध्या भी जाती है तो जाए, लेकिन मेरा परिवार बचा रहे।
आजा प्रेत पिशाच काला जादू बुरी नजर अब ये है भ्रमजाल चुड़ैल, तुझे मैं इस भ्रमजाल में फांसूंगा। अरे ये क्या हो गया? अपने भ्रमजाल में मैं ही फंस गया। ये धुआं नीला क्यों है? मेरे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मेरी आंखें क्यों जल रही है? ये कैसा धुआं है? ये कोई आम धुआं नहीं है, बल्कि जहरीला धुआं है जो धीरे धीरे तुम्हारी सांसें रोक देगा। मुझे मरना नहीं, मैं तुम्हारी शक्ति को जान गया, मैं तुम्हारी शक्ति को पहचान गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप कौन है और आप इस जाल में कैसे फंसे? रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। ये आदमी कौन था और क्या हम ऐसे डर कर क्यों भाग गए? भागो यहाँ से। क्या करें? कहाँ दुम दबा के भाग रहे हैं? काम हो गया? तुम तो कह रही थी कि कोई साधारण चुड़ैल है, वो साधारण चुड़ैल नहीं है, उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे बस की बात नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुनिए, आखिरकार ये राधा के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है? हम इसे छुटकारा पा भी पाएंगे या नहीं? राधा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस वो थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है हमारे। राधा, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो बेटा। नहीं प्रथम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाकर आए हैं। तुम डॉक्टर के पास हो आई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अगर हम आपको बताते तो आप अपना सारा काम छोड़कर हमारे साथ आ जाते, बस इसीलिए आपको नहीं बताया। काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। प्रथम सर, कोई बात नहीं ना, और सिर्फ डॉक्टर के पास ही तो जाना था, इसीलिए हम चले गए। इट्स फाइन। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें? जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक प्रथम सर को कुछ भी बताना सही नहीं होगा। प्रथम सर, हमने दरअसल ब्लड टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा। आई एम श्योर आते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें खून की कमी हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना जूस बना देता हूँ। प्रथम सर, आप नहीं, हम जाएंगे, किचन में गए हुए बहुत समय हो गया, हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाते हैं। लेकिन राधे, प्रथम सर, हमारा यकीन कीजिए, कमरे में बैठे बैठे ना बहुत बोर हो गए हैं हम, थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा महसूस होगा हमें। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए ना तुम खीर बना दो। तुम्हारे हाथ की खीर खाए हुए ना बहुत टाइम हो गया। अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर? हेलो जी डॉक्टर। राधिया, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं है। डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में वो नीलापन क्यों है?
बस थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है। तुम अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखो। खाने में खून बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाओ, जैसे चुकंदर, अनार, लाल गाजर, सेब। जी जी डॉक्टर, थैंक यू भोलेनाथ कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब हम प्रथम सर के लिए अच्छी सी खीर बना देते हैं। ये चावल कैसे नीले हो गए? क्या नल में गंदा पानी आ रहा है? ये हमारे हाथ के पानी के छींटे से कॉकरोच कैसे मर गया? इसका मतलब उस दिन हमारी वजह से खीर में जहर आया था, लेकिन हमारे शरीर में इतना जहर आया कहाँ से? माँ जी, ये आज किस पूजा की तैयारी कर रही हैं आप? रजनी, आज हम गरुड़ पुराण करेंगे। देखो बेटा, जाके सबको बोल दो कि आज सबको पूजा में बैठना है, खास करके उस राधा को। लेकिन माँ 2 दिन पहले ही हमने गृह शांति की पूजा करवाई थी। गुरुजी ने कहा था ना कि घर पे संकट आने वाला है। हमको नहीं पता, इसीलिए हमको आज एक गरुड़ पुराण करना ही है। ठीक है, हम सबको बुला लेते हैं। अरे राधा जी माँ। माँ जी ने गरुड़ पुराण का पाठ रखवाया है और आज तुम्हें पूजा में बैठना ही है। माँ लेकिन हमारी तबीयत। राधा, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बैठ जाना, माँ जी को अच्छा लगेगा। रजनी जल्दी करो, कथा शुरू करनी है हमने। जी माँ जी। हमें किसी भी तरह पूजा में बैठना ही होगा। अगर हमारे अंदर सच में कोई बुरी शक्ति है तो हो सकता है वो भगवान के आशीर्वाद से निकल जाए। आओ राधिया, बैठो ना। भगवते वासुदेवाय नमः। हमें कैसे भी करके पूजा में बैठना ही होगा। क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कमरे में चल जाओ। प्रथम, थोड़ी देर के लिए सही राधा को पूजा में बैठने दो। हाँ प्रथम सर, हम भी बैठना चाहते हैं। आयशा,
अचानक से सीने में इतनी जलन हो रही है कि पूजा में बैठा ही नहीं जा रहा है। मतलब हमारे अंदर कोई तो शक्ति है जो भगवान से दूर रहना चाहती है, पर हम इस शक्ति को जीतने नहीं देंगे। हम यहाँ बैठे ही रहेंगे।